जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 55 और हम देखेंगे क्या संदेश है यूनिवर्स का आपके लिए। यहाँ पर आपके पास दो। जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। दो ऑप्शंस है, एक यहाँ पर रुद्राक्ष है और दूसरा है ये ब्राउन स्टोन। इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये ब्राउन स्टोन, पहले उनके लिए देखेंगे क्या मैसेज है और फिर जिन्होंने रुद्राक्ष सिलेक्ट किया है उनके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड लेट्स सी क्या मैसेज है। जिन्होंने सिलेक्ट किया है ब्राउन स्टोन, उनके लिए क्या संदेश है यूनिवर्स का। Lots of messages. Please give me the message in volume 55 for all those who selected the brown stone. What is the message for them from universe in volume 55? Please give me the message. Please give me the message. Please give me the message. Give me the message. Please give me the message. Okay. तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको यहाँ पे अबेंडन कर दिया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं धोखा मिला है या फिर कहीं पे अबेंडनमेंट है, धोखा है, अबेंडनमेंट है। और यहाँ पर हो सकता है कि किसी पुलिस केस में आप आने वाले समय में फंस सकते हैं। अगर आप किसी के साथ इस वक्त पार्टनरशिप में हैं तो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि वो पर्सन आपको यहाँ पर धोखा दे सकता है और आप यहाँ पर किसी केस में भी फंस सकते हैं। ये पुलिस केस हो सकता है और या फिर वो अपनी पावर यूज़ कर सकता है आप पर। और ये वो पर्सन होगा जिस पे आप विश्वास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर धोखा किसी और ने दिया है ऐसा लग रहा है। क्योंकि अबेंडन होके आप इस तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पर भी आपको धोखा ही मिल रहा है। तो यहाँ अगर अभी इस समय आप किसी का पार्टनरशिप में हैं और उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है और अब आप सोच रहे हैं कि आप उसको छोड़ करके किसी और से हेल्प मांगे, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ ही हो रही है। सौरों का कार्ड है तो डेफिनेटली 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ बताता है यहाँ भी आपको धोखा ही मिलने वाला है। लॉट्स ऑफ एनर्जी। देखते हैं और क्या मैसेज है यूनिवर्स का। यहाँ पे बेसिकली आपको अलर्ट रहना है। अगर अभी आप पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ पे आपको उस पर्सन को ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। और अगर आप किसी उस पर्सन ने धोखा दिया है और आप उस सैडनेस में किसी और पे ट्रस्ट करेंगे तो यकीन रखिए वहाँ से भी सेम चीज़ ही मिलने वाली है। सौरों का कार्ड है यहाँ पर। एग्जैक्टली जैसा मैंने कहा, यहाँ देखिए फेक न्यूज़ स्प्रेड हो जाएगा आपके बारे में। आपके साथ इनजस्टिस भी करेगा वो पर्सन, धोखा भी देगा और झूठी खबर फैलाएगा आपके बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा ये बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ यहाँ पर कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि आप कहीं से आपको धोखा मिला, आप यहाँ आगे बढ़े कि चलो अब मैं इस पर्सन से बात करता हूँ, तो यहाँ भी 3 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ भी धोखा है। और साथ में फिर ये हो सकता है कि पुलिस आपको अप्रोच करे, मतलब केस इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकता है कि आपको पुलिस तक अप्रोच करने लगे। और फिर यहाँ पर आप देखिए फेक न्यूज़ आपके बारे में, झूठी खबर फैलाई जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही अलर्ट होना है, ये समय सही नहीं है। एक बार आप शनि की दशा भी अपना कुंडली में चेक कराएं। अगर शनि की दशा चल रही है तो उस समय में ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं कि आप पे कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। और देखते हैं क्या संदेश है। फिर है ये कंप्लीट वर्ल्ड का संदेश। तो यहाँ पे ये एक साइकिल है, अभी ये चीज़ होनी है और ये कंप्लीट होगी तभी आपका कुछ नई चीज़ें स्टार्ट होगी। तो ये जो इल्ज़ाम लगना है, जो धोखा होना है, जो इनजस्टिस होनी है, ये डेस्टिन्ड है ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और जो कहते हैं जो लिखा हुआ होता है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ अपने कर्म आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि कर्म से आपका भाग्य बनता है। तो आप कर्म ऐसा कर सकते हैं कि जो भी चीज़ होने वाली है उसका इफेक्ट आपके ऊपर कम हो। तो ऐसा कुछ आप करें। अगर आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है आपकी, तो आप गरीब को काला कंबल दान करें, काले जूते दान करें और शनिदेव की पूजा करें। तो इससे क्या होगा कि आपके ऊपर जो भी ये जो चीज़ आने वाली है, जो इनजस्टिस होने वाला है, जो आपके साथ गलत हो सकता है आने वाले समय में, वहाँ से आपको थोड़ा आराम आ जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे किसी आप एक पथरीली सड़क पर चल रहे हैं
तो जब वो पत्थर वाली जो सड़क है, अगर आप उस पर नंगे पैर चलेंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। लेकिन वहीं जब आप शूज़ पहन लेते हैं तो वो एक आपको एक कवच की तरह हो जाता है, और जब आप उससे चलते हैं तो आपको वो पत्थर उतने नहीं चुभते और आप चल पाते हैं। तो कुछ ऐसे ही जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपको ऐसी शक्तियाँ मिलती है कि आप ऐसी सिचुएशन से भी स्ट्रांगली निकल पाते हैं। तो मेन यही होता है, लेकिन जो चीज़ लिखी है वो चीज़ होती है। अब यहाँ पर आपको इससे अलर्ट होना है, और ये एक साइकिल है, ये कंप्लीट होगी, उसके बाद ही आपके लिए नई चीज़ें शुरू होगी। तो अभी तो यहाँ पे यही मैसेज है, थोड़ा अलर्ट हो जाइए आप। ऑलराइट, सो जिन्होंने सिलेक्ट किया था रुद्राक्ष, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है जिन्होंने रुद्राक्ष सिलेक्ट किया है। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड द रुद्राक्ष। Master of Master, please tell me what is the message for all those who selected the Rudraksh? What is the message for them? Please give me the message for all those who selected the Rudraksh. Lies and deceit, victory, spiritual healing, marriage, somebody is spying on you, कोई आप पे नज़र रख रहा है, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी क्या है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई चीज़ थी जिसे आप पाना चाहते थे, बहुत ज़्यादा आपको उस चीज़ को पाना था, आपने उसके लिए आप कोशिश करी, बहुत सारे ऑफर्स आपको मिले, आपने सारे ऑफर्स मना कर दिए, क्योंकि आपको वही जो आपके मन में जो चीज़ है उसको ही मैनिफेस्ट करना चाहते थे आप। आगे क्या हुआ देखते हैं। तो यहाँ पर आप लगातार किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं इस समय, और आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो आप एक पर्टिकुलर कंट्री है जिसमें जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप यूरोप जाना चाहते हैं, और उसके लिए लगातार अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो वहाँ पे, या कोई ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में आप करना चाहते हैं लेकिन उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए बहुत दुखी हैं। ये इसमें ये भी हो सकता है कि आप अपना खुद का कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, और लगातार उसके लिए कम्युनिकेट करें, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, वो चीज़ नहीं हो पा रही। हो सकता है कोई लव्ड वन है जो आपसे अब बात नहीं कर रहा है, आपसे दूर है, या फिर कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ की जो आप चाहते हैं अपने तरीके से हो, लेकिन वो चीज़ आपके तरीके से नहीं हो रही है, और वो अलग तरीके से चीज़ें हो रही है। आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यही चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप दुखी हैं, सो भी नहीं पा रहे हैं रात को। ऐसा हो सकता है कि आपको अनईजी लग रहा है, बहुत ही परेशान है। उसके बाद अगर हम देखें तो 6 ऑफ सॉर्ड्स मतलब ये कि आप उस सिचुएशन से आने वाले समय में बाहर आएंगे, और यहाँ पर कोई एक एनर्जी है। अब ये ऐसा लगता है कि कोई लव्ड वन हो सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, हो सकता है कि वो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं और वो आपको इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोई एक स्पिरिचुअल पावर है जो आपको यहाँ मदद कर रही है। ये आपका कोई लव्ड वन, कोई डिसीज्ड पर्सन हो सकता है जो अब इस दुनिया में नहीं है, या आपके इष्ट हो सकते हैं, आपके देवी देवता, जो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पिरिचुअल हीलिंग दे रहे हैं और आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं। अगर आपको मैरिज में अड़चन आ रही है तो यहाँ पे मैरिज भी है आने वाले समय में, और यहाँ पे जो ये क्वीन ऑफ कप्स है ये दिखाती है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी है। तो ये जो भी आपके इष्ट हैं, देवी देवता हैं जिनको आप मानते हैं, आप उनके सहारे ही इस समंदर को पार कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। क्योंकि शुरुआत से ही हम देखें तो आपने बहुत कोशिश कर ली, आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा, कई बार अप्लाई करा, आपका काम नहीं बन रहा है, आप परेशान हो गए, दुखी हैं। लेकिन यहाँ पर अचानक से एक बर्ड आता है जिसके पास एक ग्रीन लीव्स हैं, तो ये एक तरह से ब्लेसिंग है जो आपकी तरफ बढ़ रही है। और यहाँ पर हम देखें तो आपको यहाँ पर जो भी आपके इष्ट हैं वो आप पर नज़र रख रहे हैं, आपकी बातें, आपकी सोच, आपके विचार, तो यहाँ पर वो आपको ये स्पिरिचुअल हीलिंग दे रहे हैं और आपको ब्लेसिंग्स है। और हो सकता है कि आपका हायर सेल्फ जो है, आपकी खुद की जो हायर सेल्फ है, वो आपको यहाँ पे गाइड करे आगे आपको क्या करना है। ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे यहाँ पे। अगर आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं तो मैरिज यहाँ पे है कार्ड्स पे। इसके अलावा अगर खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे आई है क्वीन ऑफ कप्स, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके लिए आने वाले समय में। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा इस सिचुएशन में जो सिर्फ आपके पास होगा और हर कोई सोचेगा कि ये हमें भी मिलना चाहिए। अब ये तो सब दिख रहा है कि ठीक है, आप कुछ चाहते थे वो मिल गया, और यहाँ पर वो ऐसा मिला कि लोग, अब आप सोच रहे हैं कि इसके पास तो इतना अच्छा कप आ गया तो ये कप तो हमारे पास भी होना चाहिए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप के पास
जो क्वीन ऑफ कप्स है उनके पास एक कप होता है जो बहुत ही सुंदर होता है, जो हर किसी के पास नहीं है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर लग रहा है कि जैसे ही आप ये जो भी आपका प्लान है इसमें आप कामयाब होंगे, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो कप आपको मिल जाएगा, तो लोग भी सोचेंगे कि अरे इसके पास तो ये कप आ गया। मतलब मान लीजिए आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, काफी समय से ट्राई कर रहे हो, लेकिन अब आपके इष्ट जो है, तो जो भी आपके लव्ड वन है, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगी, आपकी विक्ट्री होगी और आपके पास वो कप आ जाएगा। यानी कि अगर आप किसी टीम के साथ खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स में हैं, अगर आप किसी मूवी में काम करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी, मूवी मिल जाएगी। आप किसी टीम में काम करना चाहते हैं, सिलेक्शन हो रहा है आपका स्पोर्ट्स टीम में, वो हो जाएगा। तो कुछ ऐसा अद्भुत आपको मिलने वाला है जो देख करके लोग भी सोचेंगे कि इसको तो ये कैसे मिल गया। जादुई चिराग कह सकते हो आपको मिलने वाला है, कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ बदल देगा और लोग आपसे यहाँ पे सोचेंगे कि कैसे मिल गया। और फिर यहाँ लाइज एंड डिसीट, तो यहाँ पर चीज़ें जो आप चाहते थे वो हो रहा है, वो आपको मिल रहा है। एक पॉजिटिव एनर्जी आपको यहाँ मदद कर रही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लाइज एंड डिसीट है, यानी कि धोखा भी है। तो जो कप आपके पास है वो कोई धोखे से आपसे छीन सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मतलब ये कि मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे यूरोप जाना है, आपका सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया, और लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसा पर्सन जो नहीं चाहता कि आप जाएं, वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि मून है, आपके दिमाग की सोचने की शक्ति पर असर करेगा। तो इसके लिए आप अपने मून को स्ट्रांग करें। मून को स्ट्रांग आप कैसे कर सकते हैं? आपकी जो माता है उनकी सेवा करें। माता की सेवा करने से चंद्र प्लैनेट जो है वो स्ट्रांग होता है। या आप पक्षियों को दाना डालें, या आप किसी जानवर को कुछ रोटी दे दें खाने को। तो इन चीज़ों से आपका मून स्ट्रांग होगा, आपका माइंड पे कोई ऐसे मैनिपुलेट आपको नहीं कर पाएगा। बस यही चीज़ का ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा रीडिंग आई है आपके लिए, तो करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।